कोई नहीं जानता था कि उसे जाना कहाँ है। बस चलना है और चलते ही जाना है। अजनबी लोगों के साथ समायोजित होने के लिए या विभिन्न शहरों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन कोई सहूलियत नहीं। वंदे वंदे मातरम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात जब हम सबको आजादी प्राप्त हुई तो वो आजादी हमें अधूरी प्राप्त हुई। आजादी और स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का दंश हम पिछले 79 सालों से झेल रहे हैं और इस विभाजन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, कुछ ऐसे दृश्य हमारे अनेक भारतवासियों ने उस समय झेले, जिसे शायद उनकी तीसरी पीढ़ी भी आज भारत में 79 साल के बाद भी भूल नहीं पाई है। एक प्रसिद्ध लेखक हैं वीरवानी जी। भारत विभाजन पर उनकी 4 पुस्तकें हैं और वो चारों पुस्तकें हम सब कार्यकर्ताओं को पढ़ना चाहिए। उसमें भारत विभाजन के समय जो घटनाक्रम और इतने दुखदायी घटनाक्रम हुए कि शायद हम लोगों की आत्मा में सिहरन हो उठे। इधर से हिंदुस्तान के इलाके से ट्रेनें जाती थी, लोग खुशहाल जाते थे, मस्ती में जाते थे, हंसते और नाचते जाते थे। और लाहौर और कराची से जब ट्रेनें आने का दौर शुरू हुआ तो उसमें चीखें थी, उसमें मांस के लोथड़े थे, उसमें लाशें थी, उसमें केवल चारों ओर ट्रेन के डब्बे में खून के धब्बे ही धब्बे थे। हमारे सिंधी समाज के, सिख समाज के, बंगाली समाज के अनेक बंधुओं के साथ इतने विभत्स कृत्य हुए कि उन्हें बताने में भी हमें बड़ा संकोच महसूस होता है। लाहौर और कराची में तो हमारी माताओं के वक्ष स्तरों पर पाकिस्तान जिंदाबाद और जांघों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखने तक की घटनाएं हुई। तभी ये विचार मन में आया था कि इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी। विचार किसलिए आया कि जब हम बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कि इस प्रकार की त्रासदी हुई, हमें तो देखी नहीं, हमारा जन्म इंदौर में हुआ, हम सब यही पैदा हुए, लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्ग जब बातचीत करते थे तब हम सुनते थे किस प्रकार की त्रासदी हुई, तो सुनते सुनते ध्यान में आया कि उस समय ये स्थितियां, ये परिस्थितियां थी। लेकिन जो हमारी बाद वाली पीढ़ी है उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, ना सुना है, ना समझा है। तो एक मन में भाव आया कि नई पीढ़ी को जानकारी मिले और उसी को लेकर 10 साल पहले हमने कुछ चित्र एकत्रित किए थे और उसकी प्रदर्शनी लगाई थी। और उस समय मोदी जी महापौर थे, उन्होंने उसका शुभारंभ भी किया था, ये लिखी थी अहिल्या लाइब्रेरी में। और उस समय चित्र देख के जब इंदौर की आम जनता भी देखने आई तब उनको लगा कि इस प्रकार का विभाजन हुआ था, इस प्रकार की विभीषिका हुई थी। और तब से उसका आयोजन कर रहे हैं। जब सांसद बनने का मौका मिला तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था कि नई पीढ़ी को ये जानकारी होना चाहिए कि विभाजन की विभीषिका किस प्रकार हुई। और उन्होंने लाल किले से इसका आह्वान किया कि प्रत्येक वर्ष हम इसका आयोजन करेंगे और आयोजन इसलिए करेंगे कि नई पीढ़ी समाज के हर वर्ग को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, अखंड हिंदुस्तान में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो देश के दूसरे हिस्से में जब आते हैं तो किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां हुई, उसकी जानकारी मिलना चाहिए। और उस समय तो क्या स्थितियां, परिस्थितियां जब हम सुनते थे हमारे रोंगटे खड़े जाते थे। अभी जिन्होंने हम फिल्म देखी, ये तो एक टाइटल के रूप में था,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी आई नहीं है। जब इसकी एक केंद्रीय स्तर पर कमेटी बनी संस्कृति मंत्रालय में, उस कमेटी में समाज की तरफ से एक सिख समाज की तरफ से था, एक बंगाली समाज की तरफ से, एक सिंधी समाज से था। तो मैं सिंधी समाज की तरफ से मैं उस केंद्रीय समिति में अभी भी हूँ। 2 दिन पहले भी हमारी बैठक हुई। तो इसका पिछले वर्ष एक बड़ा आयोजन दिल्ली में लाभ मंडप भारत मंडपम में हुआ और उस आयोजन को लेकर देश के सभी प्रमुख लोगों को उस बड़े आयोजन में बुलाया गया था और उसमें सबने अपनी अपनी बात रखी थी। तो हमने पूरे देश में उन भुक्त भोगियों में से कुछ, क्योंकि ये आजादी के बाद बहुत कम लोग ऐसे बचे जिनके सामने ये वाक्य हुआ था, क्योंकि उम्र हो गई 19 साल हो गए, जिनकी उम्र 10-20 साल थी वो ही बता सकते, उनके छोटे बता नहीं पा रहे। तो हमने उनके सबके वीडियो बनाया, उसकी एक कलेक्शन भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो जिनके साथ ये वाक्य हुआ, जिन परिवारों के साथ, उनके कलेक्शन भी आपके बीच में आएंगे। और अभी भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, उसमें जाएंगे तो यूट्यूब पे विभाजन विभीषिका जरूर डालें आज के दिन। और कल जब आजादी का जश्न मनाएंगे तो आज रात को कम से विभाजन की विभीषिका, आज रात को क्या हुआ था, ये समाज के बीच में जाना चाहिए। किस प्रकार के एक और आजादी का जश्न मना रहे थे, दूसरी ओर लाखों लोग किस प्रकार की साजिश से गुजर रहे थे, ये उसके सामने है।